वंदे मातरम। जय गौ माता की साथियों। जैसा कि आज हम अपने तिली के खेत के भ्रमण पर आए हुए हैं। काफ़ी दिनों से समय कम मिल पा रहा था, तो तिली के खेत पर बहुत ही कम आना जाना हो पा रहा था, क्योंकि खेती के अन्य कार्यों में लगे हुए थे। और जैसा कि अभी सर्दी का टाइम आने वाला है, तो जो सर्दियों में फसलें बोई जाती हैं उनकी भी तैयारियां शुरू कर दी हैं हमने। और जो जैविक खेती है उसमें तो आप जानते ही हैं, जैविक खेती में बहुत पहले से तैयारियां हमें शुरू करनी होती हैं, क्योंकि उनके खाद और उनकी दवाइयाँ सारी बनानी होती हैं खुद ही। तो जैसा कि तिली का हमने एक वीडियो हमने पहले डाला था, और आज तिल दिखाएंगे हमारी तिली कैसी है और किस हिसाब का फराव आया हुआ है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम तिली को ही दिखाते हैं आपको। तो ये तिली की स्थिति है हमारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, तिली का बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है। हाइट लगभग हमारे छाती से लग रही है, तो अंदाज़ है हमारा 3.5 फीट और कहीं कहीं 4 फीट भी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें हमने किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं किया है, क्योंकि हमें कोई केमिकल डालने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। केवल हमने इस पर थोड़ा बीच में एक रोग सा समझ में आया था, तो एक बार हमने एक संजीवनी खाद बनाई थी, उसका हमने स्प्रे किया था। और एक गौ कृपा अमृत है, वो हमने इस पर खाद के रूप में इस पर 2 बार स्प्रे किया है। और इसका जो फराव है वो हम आपको नाप के दिखाते हैं, इसमें लगभग कितने फीट तक का फराव आया हुआ है। तो जैसे कि यहीं से ओपन जो यहाँ की पहली इसकी जो तिल्ली दिख रही है, यहीं से अपन नापते हैं। तो ये 1 बीता, और ये 2, और ये 3, और ये पूरा 4 ब्लात, यानी कि लगभग यदि कहा जाए 4 ब्लात, यानी कि एक ब्लात में कितना भी कम आप मान के चलिए 8 से 10 इंच का साइज होता है एक ब्लात का। 8 इंच ही हम लेके चलते हैं, तो लगभग ये 8 चौको 32। और ये तो हमने बहुत ही कम साइज वाला आपको नाप के बताया है। यदि थोड़ा बड़े पेड़ के पास किसी के पास चलें, तो ये कहीं कहीं हमने देखा है तिली का जो फराव है वो 3 फीट से भी ज़्यादा गया है। जैसे कि कुछ पेड़ है ऐसे हैं, इसमें जो बीज के लिए हमने चिन्हित कर रखे हैं कि इनका हम बीज तैयार करेंगे, तो उनका जो फराव है वो लगभग सबसे बड़ी चीज़ आप इसमें तिली का फराव देख सकते हैं, किस तरीके से तिली गुथी हुई है बिल्कुल ऊपर तक। अब ये फराव इसका अभी कंटिन्यू चल ही रहा है, लास्ट में आप देख सकते हैं। और कहीं भी कोई भी रोग नहीं है इसमें, और ज़्यादा हमें कोई खाद भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। घंजी अमृत तो हमने इसमें दिया भी नहीं है एक बार भी, केवल एक बार गौ कृपा अमृतम का 2 बार स्प्रे किया है हमने इसमें। और एक बार हमने संजीवनी खाद का भी स्प्रे किया था, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें रोग सा दिख रहा था, इस वजह से। बाकी आप यहाँ से लेके लास्ट तक वो खेत आप देख ही रहे होंगे, चारों तरफ यहाँ जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक जंगल ही जंगल एरिया है। जंगल के बीचों बीच हमने खेती की शुरुआत की है, वो भी जैविक। ये आपको पास में ही हम दिखा देते हैं कैसा जंगल है हमारे यहाँ। ये जंगल ही जंगल है चारों तरफ। तो यहाँ पे क्या है, जंगली जानवर बहुत ज़्यादा आते हैं और फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, मगर फिर भी हमारा स्ट्रगल जारी है। यहाँ से आप देख सकते हैं बढ़िया तिली का खेत। तो साथियों, कैसी लगी हमारी जैविक खेती? साथियों, वंदे मातरम। जय गौ माता की। धन्यवाद।